Hello students of 8th class. Today we are going to study the third lesson, The Adventures of Dying Detective. Students, इससे पहले हमने 2 lessons complete किए हैं with exercise. Now I will like to tell you about this lesson. The Adventures of Dying Detective is written by the British writer, that is the writer and physician also, Arthur Conan Doyle. तो ये ऑर्थर कैनन डॉयल जो है इन 1930 ही हैज़ पब्लिश्ड दिस novel, and 1859 to 1930 was the period when he has written so many writings and novels. तो इनकी जो ज़्यादातर कहानियाँ हैं दैट दे आर फिक्शन स्टोरीज़, फैंटेसी पर मबनी है या हिस्टोरिकल स्टोरीज़ हैं. फिक्शन स्टोरीज़ पर फिर इसके साथ साथ सस्पेंस स्टोरीज़ भी हैं जिसमें कि कोई ना कोई डिटेक्टिव स्टोरी है. और फिक्शन से मुराद ये है कि उसमें क्राइम्स को ज़्यादातर शो किया गया है और ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो माशरे में हैं और ख़ास तौर पर कैप्चर किया गया है ऐसे क्राइम्स को और थ्रू द डिटेक्टिव करेक्टर्स. एंड हेयर जो इनके करेक्टर्स हैं, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर जिसमें है शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन. तो ये जो शेरलॉक होम्स, मिस्टर शेरलॉक होम्स जो है वो एक डिटेक्टिव हैं और डॉक्टर जॉन वॉटसन जो है वो इसके दोस्त या फ्रेंड है. तो मिसेस हडसन जो है ये शी इज़ द ओनर ऑफ द हाउस जिसके घर पर जो है वो शेरलॉक होम्स जो है वो रह रहा है. और मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ है और मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ इज़ वन ऑफ द नोन पर्सनालिटी जो कि उसको वो जानता है और वो उसके बाद फिर इसके करैक्टर के बारे में स्टोरी में मज़ीद बताया जाएगा. दैट इज़ द नेगेटिव करैक्टर. इंस्पेक्टर मॉर्टन है और इसके साथ विक्टर स्मिथ, एंड विक्टर स्मिथ का जो रिलेशन है वो मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ के साथ है और वो उसका भतीजा है. एंड उसका बाद में मर्डर हुआ और बाद में सस्पेंस के थ्रू पता चलेगा कि हु डिड दिस क्राइम, कि किसने ये क्राइम किया जिससे विक्टर स्मिथ जो है उसकी मौत हुई. तो स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी से मैं आपको थीम बताती हूँ. इस कहानी में जो है वो इस तरह स्टार्ट होता है. तो शेरलॉक होम्स जो है वो एक घर में रह रहे हैं मिसेस हडसन के और ही सिक पर्सन और इस वक्त वो बीमार हैं. उनके होंठ भी पेल है और उनके फेस भी बहुत ज़्यादा बीमार दिख रहा है और बहुत वीक हो चुके हैं और उनकी जो फिज़िकल फीचर्स हैं और जो वो बता रहे हैं कि उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया भी नहीं है. तो इस समय में डॉक्टर वॉटसन है उसके पास आते हैं. ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम. तो वो उसकी चीज़ों को अरेंज करते हैं और उसको थोड़ा अटेंड भी करते हैं. उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ या डॉक्टर को जो है वो कॉल करते हैं. लेकिन वो नहीं मानता, लेकिन उनके बहुत इंसिस्ट करने पर वो फिर बाद में डॉक्टर के पास जाता है. तो डॉक्टर वॉटसन जो है वो उसके घर में चीज़ों को अरेंज कर रहे होते हैं. तो वहाँ पर एक बॉक्स भी मिलता है और इस बॉक्स को में कुछ चीज़ें होती हैं. तो जिस तरह से वो उस बॉक्स को खोलने लगता है तो शेरलॉक होम्स उसको खोलने नहीं देता. ये एक सस्पेंस स्टोरी है. और उसके बाद वो बताता है कि अगर तुम डॉक्टर के पास जो है जाओगे तो ये जो मुझे प्रॉब्लम है या बीमारी है ये डॉक्टर के टच करने से जो है वो हो जाएगी. तो वो डॉक्टर जॉन वॉटसन को बिल्कुल भी चेकअप करने नहीं देता. और इसके बाद वो कहता है कि मैं कुछ अर्सा पहले इंडोनेशिया में रहा हूँ और वहाँ पर जो है ये डिज़ीज़ थी और मुझे वहाँ से ये हुई. और वहाँ पर मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ जो है वो एक लैंड ओनर थे और फार्मर थे और ही नोज़ अबाउट दिस डिज़ीज़. तो तुम्हें उनके पास जाना होगा और उनको मेरे बारे में बताना, तो वो ज़रूर आकर मुझे क्योर कर सकते हैं. तो इसी तरह डॉक्टर वॉटसन उसके इंसिस्ट करने पर जो है वो कल्वर्टन स्मिथ के पास जाता है. जब वो होल स्टोरी सुनता है देन ही केम बैक. तो वो कल्वर्टन स्मिथ आता है तो उसने डॉक्टर वॉटसन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि तुम दूसरे रूम में छुप जाना कि जब वो कल्वर्टन स्मिथ आएगा. तो जब वो आता है तो उसके बाद वो उसको बताता है कि ये डिज़ीज़ जो है ये वायरस मैंने ही तुम्हारे अंदर मुंतकिल किया है और जो डिब्बा जो था जो मैंने तुम्हें दिया था उसके अंदर मैंने ये जो है वो इसको वायरस को मुंतकिल किया. और इसके साथ वो बताता है कि मिस्टर विक्टर स्मिथ जो
मेरा भतीजा था, उसको भी मैंने सेम इसी तरीके से मारा है। तो अभी वो उसको कहता है कि मैं जो है इंस्पेक्टर मॉर्टन को बताता हूँ, लेकिन शर्लक होम्स के इस तरह कहने से वो बताता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन वो बाद में बताता है कि मेरे पास जॉन वॉटसन जो है नेक्स्ट रूम में है, तो ही हैज़ लिसन ऑल द कन्फेस, उसने सारा कुछ सुन लिया है। तो वो फिर इसके बाद जो है वो स्टोरी का एंड होता है, जिसमें कि पुलिस जो है वो मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ को पकड़ कर ले जाती है। दिस वाज द होल स्टोरी। तो अभी हम पढ़ेंगे और वी विल एंजॉय द स्टोरी। फर्स्ट, द वर्ड्स टू नो, ब्लैक फॉर्मोसा करप्शन एंड अ फिक्शनल डिजीज इन्वेंटेड बाय कैनन डॉयल। तो ये कैनन डॉयल जो है दैट इज़ द राइटर, तो उसने ये एक फिक्शनल डिजीज़ का खुद से ही नाम रखा हुआ है, फॉर्मोसा करप्शन। एंड द कैब, अ हॉर्स ड्रॉन कैरिज फॉर हायर, जो हॉर्स के साथ कैरिज लगा होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं तांगा, फॉर हायर। एंड कॉन्टीजियस, a disease spread by one person to another by the direct contact, and जिस तरह से कि ये डिजीज़ है ये एक दूसरे से इंटरेक्शन से फैलती है। गॉन्ट, लीन एंड लुकिंग अनवेल ड्यू टू द एज, सफरिंग और हंगर। गॉन्ट से मुरादी है कि भूखे होना या इस तरह अनफिट नज़र आना, या बिल्कुल सफरिंग में, या बिल्कुल सिक किस्म की लुकिंग देना। Grudge, persistence bad feeling towards someone caused by the past insult of or injury। तो ग्रज से मुराद ये है कि कोई इस तरह का गुस्सा जो कि पीछे कोई इंसिडेंट हुआ हो और उसको दिल में रखना और उसको फिर एक्सपोज ना करना, दैट इज कॉल्ड ग्रज। incessantly, constantly, regularly, infallibly, incapable of failing, listlessly, lacking enthusiasm and energy, जिसमें के कोई जज्बा या जोश ना हो। malicious, with intended harm, जो कि अरादतन किसी को नुकसान होना। murmuring, low और indistinct sound, थोड़ी आवाज़ होना। द प्लेस ऑफ कंसीलमेंट, हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह। रेजोल्यूटली, विद डिटर्मिनेशन। एंड स्पैस्मोडिक, अकरिंग इन ब्रीफ, इरेगुलर बस्ट। ट्रेपैनुली फीवर, अ फिक्शनल डिजीज इन्वेंटेड बाय कैनन डॉयल। ये भी एक डिजीज़ है जो कि उसने एक फिक्शनल या इमेजिनरी जो है वो इसमें डाली है। विद योर लीव, विद योर परमिशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, Sherlock Holmes' landlady came to my house and she looked worried and explained, Holmes is dying. Dr. Watson, this morning I could stand no more of it. तो मिसेस हडसन जो है, शी इज़ द लैंड लेडी ऑफ द हाउस इन द Sherlock Holmes, शी केम एंड शी लुक वरीड, वो बहुत फिक्रमंद है और बताती है डॉक्टर वॉटसन को कि दिस मॉर्निंग आई कुड स्टैंड नो मोर ऑफ इट, कि मैं आज उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती। आई सेड विद यू, विद योर लीव और विदाउट इट, तो मैं आज उसको आपकी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ रही हूँ। मिस्टर होम्स, आई एम गोइंग फॉर अ डॉक्टर दिस वेरी आवर। तो इसी घंटे में मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ही रिप्लाइड, लेट इट बी वॉटसन देन, हरी सर, और यू मे नॉट सी हिम अलाइव। तो वो कहती है कि ही रिप्लाइड, वो जवाब देता है कि ये वॉटसन ही हो सकता है जल्दी से, या हो सकता है कि वो उसको जब आए तो ज़िंदा भी ना पाए। आई वॉज हॉरिफाइड, मैं बहुत खौफज़दा था। फॉर आई हैड हर्ड नथिंग ऑफ हिज इलनेस, कि मैंने उसकी बीमारी के बारे में सुना भी नहीं था। एज वी ड्रोव बैक, हमने जो ड्राइव किया तो बैक, आई आस्क्ड फॉर द डिटेल्स, मैंने जो है वो डिटेल्स पूछी। ही हैज़ बीन वर्किंग एट अ केस इन एन अले नियर द रिवर। तो वो जो है वो
एक केस के ऊपर काम कर रहा था नियर द रिवर. ही सेज ही कॉट दिस इलनेस फ्रॉम द डॉक वर्कर्स. तो वहाँ पर जो जहाज़ या शिप के अंदर जो लोग काम करते हैं, माइट भी ये उनसे इसको हुई है. ही डिड इंडीड लुक टेरिबल. वो हकीकत में बहुत टेरिबल या खौफ ज़्यादा दिख रहा था. हिज गॉन, वो भूख का मारा, सफरिंग का मारा और डिप्रेस कंडीशन में था. वेस्टेड फेस स्टार्टिंग एट मी फ्रॉम द बेड सेंट अ चिल to my heart. The thin hand twitched incessantly. तो उसके जो पतले पतले हाथ थे या वीक जो उसकी पोजीशन थी, ट्विच इंसेसेंटली, मुसलसल उसको नज़र आ रही थी. हिज वॉइस वॉज क्रोकिंग. तो उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो अब पहले से जो नॉर्मल आवाज़ से हट कर थी और स्पेस्मोडिक जो तहकीक करने वाली थी. देयर वॉज हेक्टिक फ्लश. हेक्टिक फ्लश एक क्रॉनिक डिजीज़ का नाम जो है वो है. माई डियर फेलो, आई क्राइड अप्रोचिंग हिम. तो उसने कहा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त, आई क्राइड अप्रोचिंग हिम. तो उस तक पहुंचने के लिए वो थोड़ा सा क्राई किया या वो चिल्लाया. स्टैंड बैक, स्टैंड राइट बैक सेड ही. उसने कहा कि पीछे खड़े हो, बिल्कुल राइट साइड पे मेरे पीछे. आई नो दैट इज़ द मैटर विद मी. मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है. इट इज़ अ डिजीज़ फ्रॉम सुमेट्रा. वन थिंग ओनली इन सर्टन, इट इज़ इनफॉलिबली डेडली. तो वो कहता है कि ये इंक्वायर करता है कि ये एक डेडली डिजीज़ है एंड इट इज़ हॉरिबली कॉन्टीजियस. तो ये ऐसी डिजीज़ है जो कि एक से दूसरे तक फैलती है. होम्स सेड आई यू आर नॉट योर सेल्फ. अ सिक मैन इज़ बट अ चाइल्ड. तुम एक बजाते खुद एक सिक मैन नहीं हो बल्कि एक बच्चे की तरह दिख रहे हो. एंड सो आई विल एग्जामिन योर सिम्टम्स एंड ट्रीट यू फॉर देम. तो वो डॉक्टर जॉन वॉटसन ने कहा कि तुम इसी तरह बिल्कुल बिहेव करें जिस तरह एक बच्चा जो है जब बीमार पड़ता है तो करता है. सो आई विल एग्जामिन योर सिम्टम्स एंड ट्रीट यू फॉर देम. तो मैं जैसे ही तुम्हारी अलामात को देखूंगा तो मैं उसको तुम्हें ट्रीट करूंगा. ही मेंशन मी अवे, कीप योर डिस्टेंस. उसने कहा कि डिस्टेंस को मेंटेन रखो या थोड़े फासले पर रहो. वॉट डू यू नो ऑफ ट्रपैनली फीवर. तुम इसके बारे में क्या जानते हो. वॉट डू यू नो ऑफ द ब्लैक Formosa corruption. These two are the diseases, Trapani fever and Formosa corruption. I have never heard of either, but I happen to know Dr. Ainstree, the greatest living authority upon the tropical disease. तो लेकिन मैं इस डॉक्टर को जानता हूँ, एंस्ट्री को. So he can read the tropical diseases. I am going दिस इंस्टेंट टू फैच हिम. तो अभी इंस्टेंस इसी मौका पर मैं जाऊंगा और उनको लेकर आऊँगा. आई टर्न रेजोल्यूटली टू द डोर. तो मैं जो है वो जाऊंगा और उस वापस आऊँगा. आई नेवर हैव I had such a shock in an instant. With the tiger spring, the dying man had locked the door. The next moment, he had staggered back to his bed. तो इसी तरह उसने देखा कि जब वो जाने लगा तो जो डाइंग पर्सन था वो जो बीमार था मिस्टर शैर्लक होम्स, उसने आहिस्ता से वॉक अनस्टेडीली, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से वॉक करके बेड के पास गया. यू वुडंट टेक द की फ्रॉम मी बाय फोर्स. तो तुमने जो है वो मुझसे की जो है किसी चाबी नहीं ली. वॉटसन, आई हैव गॉट यू माई फ्रेंड्स. इट्स 4 o'clock. At 6 we resume our conversation. तो उसने कहा कि 4 o'clock तक तुम यहीं रहो और 6 o'clock जो है तुम फिर जाना. I had stood for some minutes looking at the silent figure in the bed. He appeared to be asleep. थोड़ी देर बाद वो इस तरह फील हुआ जैसे वो सोने लगा है. Unable to settle down, I had walked slowly to the mantelpiece. On it was a small black and white ivory box
बॉक्स विद अ स्लाइडिंग लिड, वहाँ पर एक मेटल पीस पे आइवरी बॉक्स देखा. आई हैड स्ट्रेच आउट माई हैंड टू एग्जामिन इट, तो मैंने अपना हाथ खींचा कि उसको अंदर से देखे क्या है. इट मोर क्लोजली व्हेन पुट इट डाउन वॉटसन, दिस इंस्टेंट आई से his head sank back upon the pillow and he gave a deep sigh of relief as I replaced the box upon the mantelpiece. तो जब मैंने उसको रिप्लेस किया या वहाँ से उसको हटाया तो उसने एक लंबी आह भरी और एक रिलीफ की और उसकी तरफ देखा. सिट डाउन मैन एंड लेट मी हैव माई रेस्ट, बैठ जाओ और मुझे आराम करने दो. एट 6 ही shuddered and again made a sound between a cough and sob. तो उसके बाद फिर उसको वो खांसी और कफ वगैरह से उसने थोड़ी टेरिबली फीलिंग शो की. एंड देन ही बिगैन टू talk with the same feverish animation as before. You will now light the gas. उसने कहा कि जो गैस का लैंप है वो उसको जो है वो तेज़ कर दो वॉटसन, बट यू विल लेटर अ पेपर अपॉन इट टेबल विद माई रीच. तो उसने कहा कि एक टेबल के ऊपर जब मेरे साथ जो है वो एक पेंसिल और एक पेपर रख दो. थैंक यू. नाउ काइंडली यूज दोज शुगर टंग्स टू मूव दैट स्मॉल आइवरी बॉक्स टू दिस टेबल. तो इस टेबल के ऊपर जो है वो आइवरी बॉक्स रख दो. प्लीज़ इट हेयर अमंग द पेपर्स. गुड. यू कैन now go and fetch the Mr. Culverton Smith of 13 Lower Brook Street. ये उसने उसका एड्रेस भी बताया कि अब तुम जाओ और मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ को लेकर आओ. I never heard the name, said I. मैंने कहा कि मैंने तो कभी इनका नाम नहीं सुना. It may surprise you to know that the man upon the earth who knows the most about this disease is नॉट अ मेडिकल मैन बट अ प्लांटर. तो वो एक मेडिकल पर्सन तो नहीं है, एक डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन एक प्लांटर है जो कि पौधे वगैरह लगाते हैं, एक फार्मर है. मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ इज़ अ वेल नोन रेजिडेंट ऑफ सुमर्टा एंड नाउ विजिटिंग लंदन. आजकल वो लंदन में आए हुए हैं. इफ़ यू कुड परसुएड, क्या तुम उन्हें कायल कर लोगे, टू कम हियर एंड गिव अस द बेनिफिट ऑफ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ दिस डिजीज. इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन इन द डियरेस्ट हॉबी. आई कैन नॉट डाउट दैट ही कुड हेल्प मी. तो मुझे कोई शक नहीं है कि वो मेरी मदद नहीं कर सकते. देयर इज़ नो गुड फीलिंग बिटवीन अस. हिज नेफ्यू वॉटसन डाइड हॉरिबली and he has a grudge against me. तो उसने बताया कि उसका जो भतीजा था वो भी इसी तरह से इसी डिजीज़ से मरा था. यू विल सॉफ्टन हिम वॉटसन, बेग हिम एंड गेट हिम हेयर एनी मीन एंड ही कैन सेव मी ओनली ही. तो उसने कहा कि तुम उसको रिक्वेस्ट करना और हो सकता है कि अगर वो ना माने तो उसको रिक्वेस्ट करना या बेग करना ताकि वो आकर मुझे ट्रीट करे, क्योंकि वो ही सिर्फ मुझे बचा सकता है. तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट स्टोरी वी विल रीड टुमारो.